कई लोग बोल देते कंगना हिली हुई है, पता है? आप बड़ी स्क्रीन की क्वीन है और एकता जो है टीवी इंडस्ट्री की क्वीन है। यही वजह तो नहीं आपकी ज्यादा पटती है आपस में? आई थिंक एकता भी हिली हुई है। अच्छा सुनिए, वो राजकुमार राव नहीं आए? नहीं, वो कहीं और बिजी थे। बिजी नहीं, इन्होंने बदला लिए ले। किस बात का? क्वीन पिक्चर देखी ना आप लोगों ने? कैसे इनको छोड़ के चले गए थे वो, अकेले इनको हनीमून पे जाना पड़ा था। आज तेरे लिए एक लाइन कहना चाहता हूँ। क्या? कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैं भी तेरे लिए कहना चाहता हूँ, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। मैं इतना चिल्ला नहीं पाऊंगी आप पे जितना चिल्लाना चाहती थी। मेरे पे चिल्लाना चाहते थे कहना? वाई बेब्स? कुछ प्यार ज्यादा दिखाना था आपको। आपकी शादी हो चुकी शादी है। क्यों नहीं आई आप? आपको कार्ड नहीं पहुंचा था क्या? मैं एक्चुअली आई वाज शूटिंग आउट ऑफ टाउन, मगर दैट वाज द इवेंट ऑफ द ईयर। और सबकी बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट बैचलर थे उनकी तो अब शादी हो गई। हॉटेस्ट बैचलर क्या करें अब मैंने सुना है इतने आगे बढ़ के बच्चा भी होने वाला है दिसंबर में। ये कहीं आपने मेरा पेट देख के आइडिया तो नहीं लगाया? इससे पहले कि कंगना मेरी और परतें खोले, हम लोग मुद्दा चेंज करते हैं। कंगना, आपको सबसे पहले आपको जजमेंटल है क्या के लिए ढेर सारी बधाई। बहुत ही कमाल का ट्रेलर लग रहा है। और कंगना हमेशा की तरह इतनी खूबसूरत लग रही है। आपको पता है सिद्धू साहब आपको कितना लाइक करते हैं? बहुत वो हमेशा बोलते हैं वो ये है क्वीन, ये लड़की में करंट है, कहते हैं, ऐसा बोलते हैं। पर हम आपको सिद्धू साहब की कमी महसूस नहीं होने देंगे। यहाँ पे हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगर आप कंगना के लिए शेर बोलना चाहते हैं, आपको खुला निमंत्रण है। ये देखो भरे पड़े हैं लोग। माइक दे दीजिए भाई साहब को। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिराग है। चिराग, हाँ चलो आप कहिए कुछ। वही है नंबर 1, बाकी सब सेकंड लग रहा है। अच्छा। गिर रही है बिजलियां, करंट फ्रीक्वेंट लग रहा है। हाँ। कंगना जी को देख के सब हो गए हैं आज रोमांटिक। ये सेट आज स्विट्जरलैंड लग रहा है। क्या बात है। बिना वीजा आपने जो स्विट्जरलैंड पहुंचे आप। कहाँ से आए हैं आप? मैं अजमेर से हूँ। अच्छा जी, अजमेर शरीफ। वाह, बड़ी खूबसूरत जगह से आए आप। जी। खुद गए हैं कभी आप स्विट्जरलैंड? नहीं, स्विट्जरलैंड। आपको कैसे पता ये स्विट्जरलैंड लग रहा है? उनको सर्दी हुई इसलिए? शुक्रिया चिराग। और कोई हमारे दोस्त? जी बड़ा तो हो जा पहले। कंगना के लिए शेर कहेगा। देखो ये पॉपुलैरिटी आपकी, बच्चे से लेके बूढ़े सब आपको लाइक करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? विश्वजीत। बोलो विश्वजीत। ओ गुरु, खुशबू बनके फूलों से उड़ती हो, आहा। खुशबू बनके फूलों से उड़ती हो, बादल बनके पर्वतों से उड़ती हो। ये कैचियां तुम्हें नहीं काट सकती क्योंकि तुम परों से नहीं हौसलों से उड़ती हो। क्या बात है। छा गए गुरु। कहाँ से आए बेटा आप? नागपुर। किसके साथ आए हो आप? मम्मी पापा दीदी। बड़ा खतरनाक बच्चा आपका। बच्चों का सिद्धू। ऐसे बच्चे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती इनकी, मुझे लगता है। क्या करते बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th। कंगना आपको बहुत अच्छी लगती है? हाँ। शादी करोगे? हंस रहा है अंदर ही अंदर। जिसकी ये शेर, जिसका ऐसा फीलिंग पूरी है इनके अंदर, वैसे उम्र में छोटा है, पूरा मर्द है अंदर से। ठोको ताली, ठोको ताली। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू सो मच फॉर लवली शेयर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर सागर। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आप ही से प्यार सालों साल करूंगा, मेरी याद में उनको याद करूंगा। अच्छा। अगर आप शेयर कर दें। पेंट ढीली है? हाँ, तो पूरा आराम से ठोक के पढ़िए शेर पूरा। कंगना रनौत के लिए आप शेर पढ़ रहे हैं जी। आप ही से प्यार सालों साल करूंगा, कितना? मेरी याद में उनको भी याद करूंगा। मेरी याद में उनको याद करूंगा? किनको याद करूंगा? बेकरार करूंगा। चलो बेकरार हो गया, आगे। अगर आप शेयर कर दें एक बार अपना नंबर, मैं रोज सुबह गुड मॉर्निंग बोलने के लिए कॉल करूंगा।
ठोको ताली। नंबर तो हमारी हिम्मत नहीं हुई कभी लेने की। इतने सालों से जान रहे हैं। कहाँ से बह के आए हो? कहाँ से आए हो आप? अजमेर। अच्छा, तो दोनों जानते हो एक दूसरे को? भाई हो ना आप? भाई हो तुम दोनों? शक्लें मिल रही हैं तुम्हारी, हरकतें मिल रही हैं तुम्हारी। पता था आज कंगना से मुलाकात होने वाली है? नहीं। हाँ, सरप्राइज मिला। अच्छा सरप्राइज मिला फिर। बहुत बढ़िया। तो इसका लाओ। मतलब ये शेर सभी लड़कियों पे मारते हो? आप पहली हैं। चलो शुक्रिया सागर, धन्यवाद आपका। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। मेरा नाम रजत है और रजत। मैंने कंगना जी के लिए एक शेर लिखा है अभी। हाँ जी, कहाँ से आए रजत आप? पटियाला से हूँ सर मैं। अच्छा, पटियाला से जी। दिल चाहता तो तेरी आंखों के समंदर में डूब जाता, डुबकी लगा के वहां से चाहत के कुछ मोती ढूंढ लाता, मोतियों को चांद और सितारों से पिरोके तेरे लिए एक पायल बनाता, बट क्या करे मैंने कोशिश बहुत की बट मुझे तैरना नहीं आता। पटियाला में कोई स्विमिंग पूल नहीं है? सीख लेते कहीं से। कोशिश की सर, आया नहीं कभी। यार ये जो पटियाला पैग बड़ा फेमस है वहाँ का, ये क्या होता है उसमें? मतलब 90 ml होता है सर। नाप के रखा है। बस हाँ, नॉर्मल 30 ml होता है। नॉर्मल की हमें नॉलेज नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू। अच्छा, पीछे मैडम बड़ी वो खूबसूरत लग रही है। मैम आपने हिमाचली कैप पहन रखी है, ये नमस्कार कपिल जी, नमस्कार। बड़ी खूबसूरत साड़ी पहनी और आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो वेरी कहाँ से हैं मैम आप? मैं शिमला से हूँ अच्छा जी। जी। आई वॉज सो एक्साइटेड, मुझे जब पता चला कंगना मैम आ रही तो मैं दिल खुश हो गया। बहुत अच्छा लगा मैम आपको देखकर। पहाड़ी टोपी, एक्चुअली हमारी फिल्मों में भी हम कभी पहाड़ी किरदार इतना देखते नहीं है जितना कि यूपी के या हरियाणा के भी आजकल, या जी, सब देखते जी, पहाड़ों के जी। इतना दिखाते नहीं है। इनफैक्ट पहले ज्यादा बड़ा पॉपुलर होता था, अब जरा फोकस थोड़ा हिमाचल पे होना है। जब से आप आई हैं ऑब्वियसली अब हिमाचल पे फोकस आ गया ना। आप दोनों की नजर एक शेयर करना चाहती हूँ। है प्लीज। मिले तो थे अजनबी, मिले तो थे अजनबी, पर अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे पेशतर बेवजह थी जिंदगी। वाह। आप अकेली आई मैम? मैं अकेली आई। आपका पहाड़ी नहीं ऐसा? आपका सॉरी सॉरी। मेरे पहाड़ी को बेचारों को रोक लिया वहाँ पे, कोई उनके ऑफिस का कोर्ट केस था। वो उनको किसी ने रोका या खुद ही उन्होंने रुकवाया अपने आप को? नहीं नहीं, वो तो मुझे सोच रहे थे कि पहले कि तू जाएगी, मैंने कहा मैं तो 100% जाऊंगी, ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। वो कंफर्म कर रहे होंगे ना? पक्का जाओगी? देखना कहीं पहाड़ों में माहौल गर्म ना हो रहा। ओहो, जी जी जी। चलिए बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा, मजा आ गया। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो एक बार कंगना के लिए जोरदार तालियां। कंगना आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आइए। कंगना, आप अपने रोल्स के लिए बहुत मेहनत करती हैं, तो इस रोल के लिए आपने क्या खास तैयारी की? आई मीन ये बड़ा अलग सा कैरेक्टर है आपका। अलग तो नहीं है, पता नहीं अभी कौन सा वर्ड ठीक रहेगा, बट आई थिंक साइको ठीक रहेगा। हाँ। साइको कैरेक्टर है के साइको कैरेक्टर मैंने पहले भी काफी किए हैं, जैसे कि फैशन में किया है, जी। वो लम्हे में किया है। सो मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है साइकोटिक कैरेक्टर करना। और इसमें बिकॉज अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। कितने कर लिए अभी। तो हमेशा तो ना प्रिपेयर करना होता है। इतनी प्रैक्टिस हो गई है जो कई लोग बोल देते कंगना हिली हुई है, पता है? बोल देते हैं, अच्छा लगता है मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा जो लोग बिल्कुल जिनमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं होती है, जिनमें कुछ एक वो नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगता। अभी आप देखो बिल्कुल हटके हो। ये समझ में नहीं आया मुझे, ये कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है? आई मीन आप देखो, आप पूरे हिले हुए हो तो कितने लोग आपको पसंद करते हैं। ये तो है। ये तो आपकी फैन फॉलोइंग इसी वजह से है ना। जब मुझे लोग कहते हैं कि आप हिले हुए हैं तो इससे ज्यादा तो मैं अग्री कर ही नहीं सकती इस बात से, बिकॉज और मुझ में है क्या। अरे कंगना, आप ट्रेलर में एक डायलॉग बोल रही हैं कि ये आदमी कुछ ज्यादा ही नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल लोगों से डरो, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है जो एकदम अपने आप को टिप टॉप बना के चलते हैं, एकदम से मतलब उनको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब कौन सा शेर है, बहुत ही फेमस है कि जो हर कदम कदम पे संभलते हैं, तो ऐसा है तो घर से निकलते क्यों हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि वो अपने आप को हर कदम में देख के चलते हैं कि क्या बोलना है, क्या आउटकम होगा, इसका क्या नतीजा होगा, उस नतीजे पे कब इतना मतलब आप संभल के चल रहे हो, कितने खतरनाक हो आप। बिल्कुल सही कहा। फिर ये लोग इतना बिटर हो जाते हैं, इतने कड़वे हो जाते हैं, और फिर जब इनको हम जैसे
फ्री स्पिरिटेड लोग मिलते हैं तो उनको लगता है इनके पंख काट दो, क्योंकि हमने तो अपनी जिंदगी जी नहीं। राइट। अभी इनको मसल दो, इनको कुचल डालो, क्योंकि ये कैसे फालतू में ऐसे सब इनको प्यार भी करते हैं, कुछ मन में आता है कहते भी हैं। हमको अब कोई कुछ पूछता ही नहीं, बिकॉज हम तो इतना संभल संभल के चले और हमको कोई पूछ नहीं रहा है। तुम्हारी तरह बहुत है ऐसे संभल संभल के चलने वाले, कोई नहीं पूछता है उनको। तो ना एकता के साथ आपकी ये तीसरी फिल्म है ना? जी। आप बड़ी स्क्रीन की क्वीन है और एकता जो है टीवी इंडस्ट्री की क्वीन है, यही वजह तो नहीं आपकी ज्यादा पटती है आपस में? आई थिंक एकता भी हिली हुई है। जो लोग हिले हुए हैं ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम लोग जब हम लोग मिल जाते हैं तो हम लोग मतलब पूरा रायता फैला देते हैं। तो हम लोगों की इसलिए बनती है बहुत ज्यादा, बिकॉज एकता में भी है वो बात। जी बिल्कुल। कंगना के फैंस और क्रिटिक्स उनका ये कहना है कि कंगना जो है बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, वो अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा सबको सरप्राइज कर देती हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। लेकिन रियल लाइफ में आप अनप्रेडिक्टेबल हैं? हाँ बहुत। कैसे मतलब? क्योंकि मेरे को ना आई गेट कंज्यूम्ड बाय वन आइडिया। एक मेरे को भी आइडिया आ जाए मुझे पहाड़ चढ़ना है, मतलब मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है अभी, मतलब हाँ। तो मेरे स्टाफ बोलेगा हाँ ठीक है चढ़ लेना। मैं बोले नहीं अभी निकलना है आधे घंटे में। तो वो बोलेगा अभी। हाँ। तो एक मैंने एक बार मेरे दोस्त को रात को 2 बजे फोन किया, मैंने कहा यार मनाली चलते हैं। तब हमारा शो बंद हुआ था दूसरे चैनल पे, तब सोनी पे शुरू होने वाला था। तो मैं, मेरा दोस्त और मेरा ड्राइवर, हम लोग गाड़ी निकाली, निकल पड़े। सारी रात बैठ रहे, सुबह मैंने कहा कहाँ आए? कहता सूरत। मैंने कहा अभी कौन सा स्टेशन आने वाला है? कहता है उदयपुर। उदयपुर जाके इतने थक गए हम रात को रुक गए। उदयपुर रात को रुके, डिनर विनर किया, सुबह फिर निकले, फिर अगली सुबह पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? मैंने कहा जयपुर। मैं कहा गाड़ी रोक। कहता क्या हुआ? मैं कहा थक गया हूँ, मैं को फ्लाइट लेके वापस जाना है। तो ऐसा होता है कभी कभी। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। अच्छा कंगना, आप जो भी बात कहती हैं आप बड़े दमखम से कहती हैं, बड़ी बिंदास हैं आप। आपके घर में गाय का दूध आता कि शेरनी का? गाय का। गाय कन्वर्ट हुई होगी, पहले शेरनी होगी। अच्छा, यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं जो ऐसा मानती हैं कि वो कंगना के जैसी बिंदास हैं, और क्यों हैं ऐसी? बताइए। आप माइक दे दीजिए। हेलो मैम। Hello. हेलो सर। मैंने ग्रेजुएशन नासिक से किया है। अच्छा और जी। मेरा पर्सनालिटी पहले से ही बहुत बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अच्छा जी। पर बाद में मुझे इंटर्नशिप के लिए बैंगलोर भेजा था, तो बैंगलोर में एक लड़के ने मुझे 1.5 महीने तक फॉलो किया था। अच्छा तो मैंने जी। मेरे पापा को कंप्लेन किया कि वो 1.5 महीने से फॉलो कर रहा है। तो मेरे पापा बोलते हैं नहीं बेटा, तू अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये वो, तू कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं। तो एक दिन वो ड्रिंक करके मेरे पीछे आता है और अच्छा जी। उसने मुझे छेड़खानी की। तो मैंने उसका कॉलर पकड़ के उसको बहुत पीटा और पुलिस में फ़ोन करके उसको फिर कस्टडी में उन्होंने लिया था। अरे वाह। वाह। तो आपके साथ ही पढ़ता था वहाँ पे? नहीं सर, वो एक लोकल एरिया का वहाँ का लड़का था। अच्छा। और वो फॉलो करता था मेरे बस स्टॉप से मुझे ऑफिस तक, और फिर ऑफिस से फिर बस स्टॉप तक। अच्छा, उसके बाद नहीं दिखा फिर? नहीं, उसके बाद वो कस्टडी में ही था। बट वेरी गुड व्हाट यू डिड। वेरी गुड, you. बहुत अच्छा किया आपने, प्राउड ऑफ यू। मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे सब बोलते हैं कि तू कंगना की रेप्लिका है हर चीज में, हर जगह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, हर जगह पे मेरा कुछ ना कुछ किसी के साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है, किधर से भी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। जी हेलो नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरी उम्र वो निकल गई है। कहाँ निकल गई है? कोई छेड़े पर घर के बारे में बताना चाहूंगी। जी। एक बार मेरी मेड और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो गई। वो क्यों लड़ते हैं? हाँ, कि वो मैं गई आउट ऑफ टाउन थी, तो अच्छा। बेचारी आए काम करने, तो वो फोन करे तो फोन ना उठाए, और बेल दबाए तो दरवाजा ना खोले। अच्छा जी। तो वो फिर कहते कि आती नहीं है, तू जाती है तो पीछे से आती नहीं है, काम नहीं करती, उसे निकाल दे। अच्छा। है तो बोले डिसाइड कर, या ये रहेगी या मैं रहूंगा। अच्छा। मैंने कहा वो तो फिर माया ही रहेगी। रियली? छोटा सा वो, क्योंकि मुझे पता था इन्होंने तो कहीं जाना नहीं है। मेड चली गई, मेड चली गई तो मेरा बुरा हाल होने वाला है। हाँ। है तो मैं, और माया ने भी फिर ऐसे करके देखा इनको, शर्मा जी की तरफ। हाँ। और वो ये ऐसे बोले, फिर थोड़ी देर बाद कहते आजा चाय बना दे। मैंने माया जरा चाय पिला दे।
होगी Well done, Sort out ma'am. हो गई सारी बात Well done. शर्मा जी आपके हस्बैंड आए साथ में? हाँ बैठे वो भी पहाड़ी है कहाँ है? मनाली के इतना पहाड़ी गुस्सा अभी है। तक उनको इतनी दूर बिठाया हुआ है। नमस्ते अच्छा जी। शर्मा जी। शर्मा जी कैसे हैं आप? शर्मा जी जो घर में काम करता है उसके साथ तो ऐसे पंगे नहीं लेने। पंगे ना लो। शर्मा जी क्या आपकी वाइफ जो है बड़ी प्यारी बातें करती है, मजा आया उनके साथ बात करके? हाँ, ये आपको भी आता है? हाँ हाँ बिल्कुल। हाय बेचारे बेचारे अगर शर्मा जी अभी माया के साथ होती लड़ाई आपकी? नहीं अब दोस्ती नहीं हो। नहीं, अब तो थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया है। प्यार हो गया? प्यार हो गया। अच्छा जी बहुत अच्छी बात है। बीवी जिससे प्यार करती है उससे आप भी प्यार करो, ये इसी में भलाई है शर्मा जी। Yes. आपको मैं क्यों एडवाइस दे रहा हूँ, आप तो सीनियर हैं, आप कुछ बताइए। शर्मा जी कोई टिप्स दीजिए लाइफ का। कुछ नहीं, देखिए बाल तो ऐसे हो जाएगा कुछ हाँ सालों के यार, बाद। वो तो ठीक है। शादी के पहले भी इनके निकले हुए थे थोड़े से पहले। शर्मा जी एक गुरु मंत्र चाहिए कि सारी उम्र खुश कैसे रहा जाए या बीवी को कैसे रखा जाए? बीवी से जो बात कहे आप मानते जाइए, और कोई हल नहीं है? और कोई हल नहीं, क्योंकि अगर हल होता तो गंजे नहीं होते। चलो घर। नहीं नहीं नहीं। शर्मा जी आई लव यू सर। तो शर्मा जी जैसे मैंने देखा है मिसिस शर्मा जो है बड़ी चुलबुली हैं, Yes. हर बात का उनके पास जवाब है। यस यस। तो जब तो नौकरी थी तब तो ठीक था, 9 से 5 वहां थे, अब तो Yes. पूरा दिन घर पे हैं। बस बस कैसे इसीलिए हाल हैं आपके? इसीलिए माया से दोस्ती हो गई। आप तो लड़ाइयाँ करवा दोगे। हे ईश्वर तेरी माया, कहीं पे भी चैन ना आया है। यस यस। तो चलिए सर बड़ी प्यारी जोड़ी आपकी। अरे कैसी है सपना? भाई तू पागल हो गया क्या? किधर बिठाला उनको? क्यों? अरे उनको सिंहासन पे बिठा, ढोल ताशे नगाड़े बजा। क्यों? अबे रानी है वो, रानी मणिकर्णिका की रानी, रिवॉल्वर की रानी, रंगून की रानी, क्वीन भी रानी रहती। मैम मैं एक सच्ची बात बोलूं, इधर आके बैठ सपना। आपने इतना रानी का रोल किए लिए ना, आप अपना नाम कंगना राणावत से रानी राणावत कर दो। अच्छा सुनिए, हाँ वो राजकुमार राव नहीं आए? नहीं वो कहीं और बिजी थे। बिजी नहीं, इन्होंने बदला लिए ले। किस बात का? क्वीन पिक्चर देखी ना आप लोगों ने? कैसे इनको छोड़ के चले गए थे वो, अकेले इनको हनीमून पे जाना पड़ा था। इसीलिए प्रमोशन के टाइम पे अकेले आए। बहुत अच्छा किया, पिक्चर का बदला पिक्चर में लिया आपने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। खैर जो भी है, आजकल राजकुमार लोग की क्या जिंदगी रहती है। क्या? पुराने राजकुमार हुआ करते थे मैम, 200-200 बीबियां हुआ करती थी उनकी। अर्चना जी मेरे को एक चीज समझ नहीं आती है, क्या? उनका 200-200 बीबी रहता था, फिर भी वो जंग में जाते थे तो इतनी एनर्जी किधर से आती थी? नहीं नहीं, आप लोग गलत मत समझो, मैं बोल रही हूँ मतलब एक बीबी से लड़के आदमी की हालत ऐसी हो जाती है, तो 200 बीबी से लड़के मार कैसा रहेगा ना। खैर कंगना जी आप तो रानी है, आपको मालूम है अर्चना जी भी हमारी रानी है। ये कहाँ की रानी है? ये मडेलैंड की रानी है। वो तो हूँ। सच्ची में मैम आपको मालूम है ये उधर की मोगली है, मोगली। जितने जानवर है सब इनके ही अंडर है। अच्छा हाँ, लोग ऐसा बाइक के ऊपर हेलमेट पहनते हैं ना, ये कछुआ रख के चलती है उधर। और सच्ची में तेरे को मालूम है कप्पू, इनको जब ठंडी लगती है ना, तो ऐसे अजगर के मुंह में जाके सोती है, और सुबह जब वो उबासी लेता है तब बाहर निकल के इधर शूटिंग पे आती है। कप्पू हाँ तूने मेरे को जो जो बोलेला था मैंने सब बोल ए, डाला। चल मैंने कब बोला था ये? अरे मैंने कब बोला था ये? चल वल क्या बोलता है? इसने पता क्या बोला था? क्या? अर्चना जी लुंगी पहन के ऐसा मस्सा लगा के रात को ट्रक भी लूटती है, ऐसा भी बोला था। ये फालतू की इधर उधर की बातें कर रही है, कुछ सीख कंगना से। हाँ सीखेला, मैं क्वीन पिक्चर देखी मैम, मेरे को बहुत सीख मिली। मैं भी हनीमून पे गई थी अकेले। अच्छा। बहुत अच्छा रहता है, मतलब अकेले जाओ ना, ना वैक्सिंग का टेंशन नहीं रहता है, और दरवाजे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड भी नहीं लगाना पड़ता है। ऐसी बातें करते तेरे को शर्म नहीं आती? शर्म तो तेरे को आनी चाहिए, एक औरत की हनीमून की बातें सुन रहा इधर बैठ के। अच्छा हनीमून पे एक प्रॉब्लम बहुत रहती है मैम। क्या?
वो केसर वाला दूध सबको चाहिए, मतलब पति की शक्ल चूहे जैसी हो लेकिन केसर वाला दूध उसको चाहिए ही चाहिए। मालूम मैम, मेरा छावा है उधर मुकेश नाला सोपारा में, उसको मैं केसर का दूध पिलाई ना, उसको मालूम लेटरिन लग गई। छी, कैसी बातें कर रही है तू? मालूम है वो छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाते हैं मैम। अभी ना आपकी पिक्चर का मैं उसको डायलॉग बोल दी, मैं बोली हम बच्चलन क्या हो गए, तुम तो बेवफा हो गए। अरे डायलॉग ये थोड़ी ना था, हम थोड़े से बेवफा क्या हुए, आप तो बच्चलन हो गए। ये नहीं, जो मैं हूं मैं वही बोली। काय अंधेरे में काय को रखने का बॉयफ्रेंड को। खैर मैम मेरा पार्लर है इधर, मसाज 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 पार्लर। खैर लेकिन उससे पहले मेन बात मैं आपको कर दूं, आप मेरे को 2 दिन के लिए नाला सुपारा में लगेंगे। ये क्यों लगेंगी 2 दिन के लिए? 2 औरतों की बात की, तेरे को क्या लेना देना, क्यों लगेंगे? इसको हमेशा पूछना रहता है कि चुगली करेगी तू और क्या? चुगली क्या? और हर औरतें चुगली नहीं करती है। औरत बनना कोई आसान नहीं रहता कप्पू। सही बात है, ये तो है भी, घर में घर संभालो, बच्चे संभालो भी। नहीं मैं अपनी बात कर रही है, इधर आके औरत बनना आसान नहीं रहता है शूटिंग से। कितना प्रॉब्लम रहता है मालूम है आपको? ये लोग सब बाद में आते हैं, मैं 4-4 घंटा पहले आती है औरत बनने के लिए, मैं तो फिर भी 4 घंटे पहले आती है, तो रात से आके बैठ जाती है। औरत बनने में 8 घंटा लगता है इनको। और बोलो मैम मर्द बनो, 2 मिनट में मुंह धो के मर्द बनो। अच्छा मैम, मैं अपना पार्लर के बारे में आपको बोल रहे थे। कम फॉर एनी ब्यूटी टिप्स, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज ऑल्सो। तो आपने शूट आउट एट वडाला में आप काम किए थे, तो हमारे पास शूट आउट एट वडाला मसाज है। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, कस्टमर जो सूट पहन के आता है ना, अच्छा, हम उसको बोलते हैं बाहर जाके वडाला, फिर वो वड़ा लेके आता है, सूट आउट, फिर उसी वड़े के तेल से हम उसका मसाज करते हैं। फिर हमारा वो भी फेमस मसाज है, रिवॉल्वर रानी मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, इसमें रिवॉल्वर लेके आती होगी रानी, है ना, ऐसे कुछ? नहीं, इसमें मेरी दोस्त है रानी, वो रिवॉल्वर लेके आती है, वो कस्टमर पे तानती है, तो कस्टमर का उसी वक्त तेल निकल जाता है, फिर उसी तेल से हम उसका मसाज करते हैं। फिर हमारा मसाज है रंगून मसाज। वाह, इसमें क्या है? इसमें हम तेल से मसाज नहीं करते, रंग और ऊन से मसाज करते हैं। और कस्टमर ने ज्यादा नाटक किया तो ऊन फिर उसका उधेड़ भी देते हैं हम लोग। फिर मैम आपका एक और फेमस मसाज है तन्नू वेड्स मन्नू मसाज। इसमें क्या होता है? ये क्या ना पंजाबी टाइप का मसाज है। अच्छा। इसमें हम कस्टमर को बेसन लगाते हैं बॉडी पे और कढ़ाई में डाल देते हैं। ये क्या बकवास कर रही है? तेनू की, तो कस्टमर को कुछ हो गया तो? मेनू की, तेनू वेट्स मेनू। ऐसा हम लोग वर्ड प्ले भी करते हैं इधर, ऐसा रहता है हम लोग का। खैर मैम आपको कुछ भी लगेगा तो बताना, मैं चलती है, मेरे को ना वाशु का भगनानी मसाज करने जाना है। अच्छा, आजकल तकरीबन हर फिल्म स्टार जो है वो सोशल मीडिया पे है। अच्छा, कुछ लोग सोशल मीडिया पे होके भी इतना नहीं छा रहे जितना ये ना होके भी छा रही हैं। कंगना, आप सोशल मीडिया पे वैसे क्यों नहीं है? बहुत सारे रीजंस हैं, अच्छा, जिनमें से एक रीजन ये भी है कि इतने सारे लोग, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और बिजी भी इतने हैं, तो कितना किसको क्या रिप्लाई करे, क्या देखे क्या नहीं देखे, फालतू के पछड़े में पड़ जाता आदमी किसी ना किसी मुद्दे पे। फिर पचड़ों में आपको तो लोग मैं पूछते ऐसे भी हैं। पढ़ती रहती हूँ। अच्छा कंगना, आजकल एक नया ट्रेंड चला है, कोई किसी को भी बैन कर देता है। हाँ। अगर आपने किसी को बैन करना हो तो आप किसको करेंगी? कुछ एक जर्नलिस्ट हैं, उनको मैं बैन करना चाहूंगी। ऐसा नहीं होता, हर प्रोफेशन में इस तरह के लोग होते हैं। कुछ एक जर्नलिस्ट हैं जो मेरी भी नजर में आए हुए हैं। अच्छा कंगना, आप फिल्में बड़ी कम देखती हैं, टीवी देखना भी आपको ज्यादा पसंद नहीं है, तो आपका फेवरेट टाइम पास कैसे होता है? जब आप कभी शूटिंग नहीं कर रही होती
उस समय टाइम पास कैसे करती हैं आप? कुछ किताबें पढ़ती हूँ मैं। अच्छा जी। और एक्चुअली में अगर आप मुझे पूछा जाए मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे एकदम वेले रहना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ ना करो। कुछ ना करो। देख दिनेश, सीख कुछ कंगना से। फ्री होती हैं तो बुक पढ़ती हैं, ये फ्री होता है ना, नहाने जाता है, टोटी में से पानी निकलता है, पहले मग में भरता है फिर बाल्टी में भरता है, ऐसे ऐसे करके बाल्टी भरता है, फिर आधी बाल्टी से नहाता है, कई बार तो टोटी उल्टी करके पानी वापस डालने लगता है। अच्छा, हम ना कई बार ऐसी अजीब वो गरीब सवाल पूछते हैं अपने गेस्ट से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए फिल्म इंडस्ट्री का, तो बाकी जो स्टार्स हैं वो कौन से लोग हैं जिनको आप ये मंत्रालय देना चाहेंगी? और वो मंत्रालय जो है वो डिपार्टमेंट ये हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आई थिंक करण जौहर ही होंगे। उन्होंने खुद बताया हुआ है कि उनको बहुत अच्छा लगता है चुगलीबाजी करना, गॉसिप। उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है जिसमें वो ओपनली चुगलीबाजी करते हैं और जिसमें वो ओपनली ऐसा पूछते हैं कि आपके मतलब पैंट के अंदर चड्डी का क्या रंग है, किसके अंदर क्या चल रहा है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन में उसके बिस्तर में उठेंगे तो उसकी वाइफ को क्या करेंगे। तो उनसे अच्छी तो ये मिनिस्ट्री कोई देख नहीं सकता। ओके। अच्छा, हेल्थ मिनिस्ट्री देनी हो तो किसको देंगी? आई थिंक अक्षय कुमार जी को। करेक्ट। 53 के हैं वो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अक्षय कुमार जी एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में शराब को हाथ नहीं लगाया है, सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है। वो किसी भी पार्टी में 9 साढ़े 9 बजे एग्जिट होके 10 बजे वो सो जाते हैं जी। 3 बजे वो बीच पे होते हैं, बीच पे 3 बजे वो जिस तरह के स्टंट्स करते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को रखा है, एक तरह से मैं कहूँगी योग है, तपस्या है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री उन्हीं को जानी चाहिए। बिल्कुल। ओके, होम मिनिस्ट्री। आई थिंक होम मिनिस्ट्री के लिए करीना कपूर खान जी, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से अपना घर, अपना बच्चा, अपना फैमिली, अपना हस्बैंड और एक प्रोफेशनल करियर में जितना उन्होंने एक सक्सेस, उसमें भी अपना ख्याल रखना, तो इससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता कोई होम मिनिस्टर हो सकता है। तो वो सबके लिए प्रेरणा है। ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री। आई थिंक रणबीर कपूर। उनके पास एक अंडरग्राउंड पीआर है। अच्छा। जो सबका वाट लगाता है, लेकिन सामने से नहीं, पीछे से। तो आई थिंक वो डिफेंस तो उन्हीं को जाना चाहिए। ओके, लास्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री। आई थिंक शाहरुख जी को, क्योंकि उनके पास स्टूडियो है, वीएफएक्स स्टूडियो है, एंड उनका नाम भी सबसे ज्यादा अमीर एक्टर्स में आया था दुनिया में, तो वो आई थिंक फिल्में फाइनेंस कर सकते हैं अच्छे से। करेक्ट आंसर। अच्छा कंगना, कुछ अफवाहें हैं, मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। तो मैं खुद आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि ये अफवाहें सच है या नहीं। कहते हैं कि तनु वेज मनु रिटर्न्स के कुसुम वाले रोल के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके रही थी और लोग कई बार आपको ही आके बोल देते थे कि आपकी शक्ल कंगना रनौत से मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा जी। तो मैं जब डीयू में गई और वो विग लगा के, और मैं घूम रही थी वहां पे, क्योंकि मैं कभी कॉलेज गई नहीं, तो मैंने कैंपस कभी किस तरह से होता है, तो लोग मुझे लड़कियां बैठ के कहती, देखना लड़की कंगना जैसी है। अच्छा। सो दैट वाज या ट्रू। कहते हैं कि आपके जो बाल हैं वो नेचुरली जो है वो कर्ल नहीं है, आप रात को सोने से पहले उसमें पेंसिल फंसा के सोती है। नहीं, ये सच नहीं है बिल्कुल भी। ओके, ये और आप ये कोशिश मत करना अपने बालों पे। एक और अफवाह, कहते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपसे एक ही फिल्म में बहुत सारी एक्टिंग करवा लेते हैं, कई बार तो डबल रोल भी करवा लेते हैं, क्योंकि आपकी फिल्मों की हीरो भी आप ही होती हैं। ये तो वैसे सच्ची बात। सच्ची है ये। एक और अफवाह, ऐसा सुनने में आया है कि आप बहुत अच्छी बाथरूम सिंगर हैं। मैं एक्चुअली आज अगर मेरी आवाज खराब ना होती तो मैं आपको प्रूव करके दिखाती कि मैं बाथरूम सिंगर नहीं हूँ, मैं एक्चुअली मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ। 2 लाइनें हो जाएं फिर कंगना। लेकिन आज तो मेरी आवाज खराब है ना। तो क्या बात, यहाँ कौन सा इंडियन आइडल है? अच्छा, कंगना का एक बड़ा फेमस डायलॉग आपने सुना होगा कि ये आदमी अदरक के जैसा हो गया, कहीं से भी फैलता जा रहा है। तो बहुत सारी ना औरतों को परेशानी होती है अपने पतियों से भी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी यहाँ पे महिलाएं हैं
जिनको ये लगता है कि जो उनके हस्बैंड है वो किसी सब्जी से रिलेट करते हैं या किसी सब्जी के जैसे लगते हैं। जी मैडम आए। क्या बात है, ट्रेन रुकवा दो आज आप। कपिल जी जी मेरे पति ना हाँ जी, मेरे को टमाटर के जैसे लगते हैं। खुद लाल आज तो आप खुद भी दोनों ही लग रहे हैं एक्चुअली। लाल तो वैसे हमारा फेवरेट कलर है ही अच्छा है। जैसे सब्जी में टमाटर नहीं हो तो सब्जी अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती वैसे घर में ये नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और सुनो ना। हाँ जी हाय हाय सुनो ना। कहो न कहो। तो टमाटर अभी भी फ्रेश है कि पिलपिला हो गया शादी के बाद? आप भी शर्मा जी और हम भी शर्मा जी। अच्छा जी। मैं अंजलि शर्मा। तो कहाँ से हैं अंजलि जी आप? मैं USA मिनी। USA? उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। तो भाई साहब कैसे आप, आपको कौन सी सब्जी लगती है ये? सर ये भी तड़का है दिखा। लाल मिर्ची है सर। लाल मिर्ची तो तंग ही बड़ा करती है। इनके कहने का क्या मतलब है मैं समझाती हूँ। वो भी आप ही समझाएंगे। सब्जी में तड़का नहीं हो तो सब्जी अच्छी लगेगी बताइए? बिल्कुल नहीं जी, तो बिल्कुल। ये मेरे को तड़के की तरह ऐसे समझते हैं कि घर में तू नहीं हो तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। वो भी सोच रहे हैं, मैंने यही कहा था। सर बड़ा मजेदार जोड़ी आपकी, धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। हेलो जी। हेलो मैम। सर मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं और वो हर मौसम में चेंज रहते हैं। देखो अभी जैसे बारिश का मौसम है तो मुझे पालक के जैसे लगते हैं, जैसे पालक हरी भरी है ना वैसे मेरे पति भी हरे भरे रहते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा जी। और सर ठंडी में ना वो बटर पनीर बन जाते हैं। क्योंकि पनीर देखो पनीर मुलायम रहता है, बटर पिघल जाता है, वैसे ही पिघल जाते हैं। वाह क्या बात है। और पतझड़ में क्या होते हैं? सर पतझड़ में तो थोड़ा ही कद्दू के जैसे हो जाते हैं। क्योंकि कोफ्ते भी तलते हैं तो सूख जाते हैं। हाँ। तो पतझड़ में तो इतनी गर्मी रहती है, क्या करेंगे वो भी बेचारे। कंगना वैसे तो आप फिल्मों से ढेरों कमाती हैं, लेकिन आज हम आपको यहाँ पे मौका देते हैं। बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं जो आप कमा सकती हैं। हम एक खेल खेलते हैं, के भैल करोड़पति। तो आप खेलना चाहेंगी? डेफिनेटली। जी प्लीज जल्दी लेके आइए। नमस्कार 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 देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस खेला में जिसका नाम है के भैल करोड़पति। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं 3 बार नेशनल अवार्ड की विजेता, सौंदर्य और कला का भंडार, बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत जी। और एक्सपर्ट में है हमारी साली भूरी, बाकी आप खुद ही देख लीजिए। जीजू मेरे लिए सिर्फ भूरी। कंगना वो क्या है ना, आज आप आई हैं तो इसलिए आपको ब्यूटीफुल बोले, वरना जीजू तो मुझे ही रोज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोलते हैं। लेकिन आप हैं बहुत ब्यूटीफुल, आई मस्ट से। नहीं ये तो ऐसे ही शी इज बीइंग काइंड यार। वैसे तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारी बात में ही आ गया कि ये जब नहीं होती हैं तब हम तुम्हें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोलते हैं। आज ये हैं तो हम तुम्हें क्यों बोलेंगे ब्यूटीफुल, और जब बोलते भी है ना तो झूठ बोलते हैं। आई एक्सेप्ट, क्लियर कर दिया हमने। हाँ तो आप कौन से शाहरुख खान हैं? देखिए आप इनको, अदरक बन गया आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। देखिए ये तो आपका चापलूसी करने के लिए आपका फिल्म का लाइन बोल दिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमें पता है हम कोई अदरक की तरह नहीं बढ़ रहे हैं, हम कद्दू की तरह बढ़ रहे हैं, लाइक ए पंपकिन। बिकॉज़ कंगना जी पंपकिन इज क्यूट। वेरी क्यूट। थैंक यू वेरी मच। वैसे कंगना जी सच बताएं तो हमारा और आपका अगर एक गुण मिल जाए ना तो हमारे कुछ बात आगे बढ़ सकती है। कौन सा गुण? रंगून। बस ऐसे ही बातों बातों में हम जोक ढूंढ लेते हैं। ये तो जोक ढूंढ लेते, लेकिन सामने वाले को लाफ्टर ढूंढना पड़ता है।
हमारी बात में सामने वाला लाफ्टर ढूंढने की मेहनत तो करता है, इनकी बात के बाद तो सीधा गाली गलौज पे आ जाते हैं लोग। वैसे कंगना जी, देखिए आप अपनी फिल्मों में काफी बार रानी का रोल कर चुकी हैं, लाइक आइदर किरदार रानी का या आप रानी बने हैं, तो अगर आपको कभी बादशाहों का जरूरत हो ना तो हमें जरूर बताइएगा। आप कहाँ से लाएंगे बादशाह? एक तो अपना वो सिंगर बादशाह है, डीजे वाले बाबू गाना बजा दो, वो तो है ही। दूसरे बादशाह हम हैं, और तीसरे बादशाह हम हैं, समझ में आया चपड़गंजू? अर्चना आए तो कह देना कि परमीत आया था, और परमीत आए तो कह देना कि अर्चना आई थी, और अगर दोनों ना आए तो समझ जाना कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। उन दोनों के बीच क्या चल रहा है आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ हमारा खेला चल रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तेरे खेला का ठेला, और जितनी जगह तूने घेरी है उसमें लग सकता है कुंभ का मेला। कंगना जी, आलू छोले सस्ते हैं, आपको हमारा नमस्ते है। नमस्ते है, अभिनंदन है, वेलकम है, स्वागत है। अतिथि देवो भव है, भवो देवो अतिथि है। कभी कभी अदिति जिंदगी में कभी कोई अपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई कहते कि एवरीथिंग इज ओके। बैठ जाइए शत्रु जी, आप थोड़ा सा बैठ जाइए। कंगना जी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये हमारे एक्सपर्ट होने तो नहीं चाहिए लेकिन हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सपर्ट मैं हूँ। कंगना आप प्लीज इन्हें इग्नोर कीजिए। अच्छा, तो मतलब आप हमें इग्नोर करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, हमसे मुंह फेरेंगे, हमें रिश्ता तोड़ेंगे, हमारा नाता तोड़ेंगे। खेला का संचालक होने के नाते हम आपको पनिशमेंट देते हैं, कान पकड़ के खड़े हो जाइए। तो ये लो। अरे यार, हमारा कान नहीं, अपना कान पकड़ के खड़े हो जाइए। हमसे तो आज तक हमारे अपने हाथ नहीं पकड़ेंगे, कान कैसे पकड़ेंगे, समझे? समझ में आया? बधाई हो कि लल्ला हरिद्वार का गल्ला, क्रिस्मेर का बल्ला, और एक नंबर का नल्ला। अरे काफिया मिलाने वाले अंकल, आप किसी ना मुशायरे में जाइए, ये इंटेलेक्चुअल लोगों का खेल है। तेरा जीजा का पिज्जा। अगर इंटेलेक्चुअल लोगों का खेल है तो तुम जैसे ओंगे पोंगे यहाँ पे क्यों बैठे हुए? शत्रु जी जरा हमारी साली से तमीज से बात कीजिए। तेरी साली का भंसाली। ठीक है भाई, हमारी साली का भंसाली, हमारी साली का भानुसाली, हमारी साली का मवाली, हमारी साली का कवाली, सारे बोल दिए, हो गया आप? नहीं, तेरी साली का मनाली। अब हुआ पूरा। तो यहाँ के एक्सपर्ट हम हैं, समझी पोंगी? ठीक है, तो मैं कंगना के साथ बैठ जाती हूँ। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। यस प्लीज। ये हेल्प करेगी जिसका खुद का मुंह हेल्पलाइन जैसा। अच्छा, हमने सिर्फ इसको ओंगी बोला था, लेकिन कंगना के साथ बैठ के पोंगी भी लग रही है। और आप एक नंबर के ढोंगी लग रहे हैं। चुप चबड़ गंजू, मुगलों के हाथी को फाड़ के पैजामा पहनने वाले। आपके कहने का मतलब है कि हाथी को हम फाड़े और ऐसे पैर डाले और हाथी को पहने, यहाँ से चेन बंद करे, उसके सूंड के दस्ताने बनाए, पहन लिया, ये हम हाथी आए। कैसी बातें कर रहा बेवकूफ कहीं का, ऐसे कभी होता है? हम खेला शुरू करते हैं, चलिए। जय कपूर, जय जितेंद्र, अर्चना जीतू रहो, थैंक यू। कंगना जीतू रहो, तुम जीतू रहो, तुम कंगना से दूर रहो। अरे टांकी ओ टांकी ओ टांकी, टांकी टांकी रे टांकी ओ टांकी। अरे टांकी टांकी होता है नकली जीतू जी। अरे मैं इस मोटे को बोल रहा हूँ। अरे टांकी ओ टांकी, टांकी 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 रे, क्या बात है? अरे शत्रु, कैसे हो तुम? मैं पहले भी सुपरस्टार था, आज भी सुपरस्टार हूँ, कल भी सुपरस्टार रहूंगा। तुम कैसे हो? मैं पहले भी डांसर था, आज भी डांसर हूँ, हमेशा डांसर ही डांसर रहूंगा। मैं आज तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। शत्रु जीतू रहो, तुम शत्रु रहो, तुम शोभा रहो, तुम पूनम रहो, तुम एकता रहो, तुम सोनाक्षी रहो, तुम तुषार रहो, तुम लवकुश रहो। अरे अरे भाई, जो भी रहो चुप रहो। एक मिनट, ये चुप रहो किसका नाम है? मेरा चुप रहो सिन्हा, मेरा तो नहीं है, तेरा होगा। वो अलग बात है कि मेरा अर्चना के साथ एक टाइम पे अफेयर था, लेकिन बात वहां तक पहुंची नहीं।
चुप रहो, कपूर मेरा भी नहीं है। एकता, हेलो, जीतू रहो। एकता, मैं तो कहता हूं यहां पर आ जाओ, कंगना भी यहीं बैठी है, दूसरी फिल्म के लिए भी सस्ते में साइन कर लेंगे। अरे नहीं, जजमेंटल है क्या, सुपर हिट होने वाली है। 1 मिनट ऑडियंस ये मैं पूछता हूं, जजमेंटल देखने जाएंगे आप लोग? इट्स गोना बी अ सुपर हिट। ओके, जय जीतू जी। ओके, वाह। अरे जीजू आप प्लीज जल्दी से खेल शुरू कीजिए, मुझे लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना है। तुम्हें जाना है? हाँ। बेडरूम से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम, इसके अलावा जाती कहाँ होती? ऐसा कौन सा काम होता है भाई तुम्हें? कंगना जी, तो ये खेला हम यहाँ पर शुरू करते हैं, लेकिन आपको पहले बता दें कि आज जो है खेला में आप धनराशि नहीं जीतेंगी, क्योंकि आप काफी फिल्मों में रानी रही हैं, तो हम आपको शाही चीजें देंगे एज प्राइज। तो हमारा पहला सवाल शाही पनीर के लिए, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहला सवाल यह है कि आपसे पहला सवाल कौन सा पूछा जाए। ऑप्शन है ए, ये वाला सवाल। ऑप्शन बी, वो वाला सवाल। ऑप्शन सी, अपने दिल का सवाल। या ऑप्शन डी, वो वाला सवाल जिसका जवाब अक्सर होता है नो कमेंट्स। ये क्या सवाल पूछे, कुछ तो अच्छा सवाल पूछे। ये अच्छा क्या सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, तुम यहाँ क्यों हो? बू बू बू, मजा आ गया। इतने बड़े होके ये सब करते हुए शर्म नहीं आती और आपको? तुम इतनी बड़ी होकर इतनी छोटी रह गई, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुमसे बड़े लंगूर के अंगूर होते, समझ में आया बताऊं कि लल्ले। करोड़ों की फिल्में करने वाली इतनी बड़ी अभिनेत्री के सामने ऐसी बातें कर रहे हो, क्या सोचेंगे आपके बारे में? तुम्हारी इसी बात ने हमें कुछ कहने के लिए उत्साहित किया है, प्रेरित किया है। अरे 1 मिनट शत्रु यार, तेरे से एक सवाल पूछना था। तू इतने सालों से इंडस्ट्री में, ये प्रेरित में बड़ी ई की मात्रा लगती है कि छोटी ई की मात्रा लगती है? प्रेरित में बड़ी ई की मात्रा आए या छोटी ई की मात्रा है, लेकिन जब शाम आए तो कहना चेनू आया था। बहुत अच्छा आइडिया है। एक नए सीरियल का आइडिया है। मेरे पास तो टाइटल भी है, सांस आए तो कह देना कि बहू आई थी। इसके 1000 एपिसोड में सोनी में लॉक करा रहा हूँ। ओके, जय जितेंद्र। ओके, वाह, यहाँ एक सवाल पे 1000 एपिसोड बना लिए, यहाँ पे एक एपिसोड बनने नहीं दे रहे आप। हाँ तो 1000 एपिसोड होंगे, लेकिन तू सिर्फ एक ही एपिसोड में होगी। हट, बढ़िया है। अंकल, भूरी वो हैंडपंप है जो ऊपर से छोटी लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर काफी गहरी भी होती है। हैंड पंप, खाली जरा ध्यान रखना कहीं गदर का सनी देओल आके तुम्हें उखाड़ ना दे। चलिए कंगना जी, हमने जो सवाल पूछा उसका जवाब बताइए आप। दिल का सवाल पूछिए। दिल का सवाल, लेट मी चेक योर आंसर। सही जवाब, सही जवाब। सॉरी सॉरी सॉरी, बड़ो यार। सही था तो इतना टेक ऑफ करने की क्या जरूरत थी? बेवकूफ कहीं का। आपका जवाब बिल्कुल सही है, इसके लिए आप जीतते हैं ये शाही पनीर हमारी तरफ से। प्लीज। लेकिन इसको खाने से पहले आपको बोलना होगा, बाप मुलायजा होशियार, हम पनीर खा रहे हैं, क्योंकि शाही है ना। सो इट जस्ट अ रिक्वेस्ट। एनीवेज, तो चलिए अगला सवाल पूछते हैं आपसे शाही दवा के लिए। आपको बुखार हो या जुकाम हो, आप ये शाही दवा ले लीजिए। तो आइए, अगला सवाल में थोड़ा सा कॉकरोच का इन्वॉल्वमेंट है कंगना जी, और आपका फिल्म का हमने ट्रेलर देखा है, कमाल का कॉकरोच वाला डायलॉग बोलती है आप फिल्म में। तो हमारे जो दर्शक हैं यहाँ पे, आपके मुंह से एक बार वो कॉकरोच वाला डायलॉग सुनना चाहेंगे, अगर आप सर, मेरे घर में एक कॉकरोच है, आता जाता रहता है। आज वो आया और रीमा और केशव के फोटो के बीच में जाके बैठ गया। इसका क्या मतलब हुआ? उसे इंसाफ चाहिए। कॉकरोच को इंसाफ चाहिए, ये लीजिए, कमाल का है। लेकिन इसके साथ कॉकरोच से रिलेटेड हमारा जो सवाल है वो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सवाल है कि कल एक कॉकरोच जो है आया, हमारे कमोड पे बैठ गया। अब सवाल यह है, ये बताइए कि वो कहना क्या चाहता है। गुड गॉड। ऑप्शन है ए, वो कहना चाहता है कि पहले हम आए तो हम करेंगे। या ऑप्शन बी,
वो कमोड पे बैठ के बाकी कॉकरोचों को संदेश देना चाहता है कि शौच खुले में ना करें। ऑप्शन सी, कॉकरोच आता है इसलिए आज भी आ गया है, बाकी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है उसका जीवन में। या ऑप्शन डी, उसका मूड थोड़ा खराब है इसलिए कमोड पे बैठ के अपना मूड ठीक कर रहा है वो। तो बताइए, एक्सपर्ट आप कोई राय देना चाहेंगे? हमें लगता है कि जो कॉकरोच आया है उसने भरपेट खाया है, और जो खाया है वो बाहर आया है, बाकी सब ऊपर वाले की मोह माया। हेलो, एकदम नए शो का आइडिया है। हमने नागिन के साथ बहुत शो बनाया, अगला शो कॉकरोच के साथ बनाएंगे। मेरे पास कहानी भी है। कॉकरोच का एक बेटा कमोड के अंदर गिर जाता है, फिर कॉकरोच जो है घर वालों से बदला लेता है। ठीक है, तुम ठिस 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 भी डाल देना इसमें। ओके ओके बाय। जय जितेंद्र। मेरी एकता से बात कराओ। अरे क्यों नहीं, ये ले। हाँ एकता। ये हेलो एकता। अरे ये आवाज क्यों नहीं आ रही? काम कर, एक हाथ इधर और एक हाथ चला। हाँ हाँ हाँ, अब आवाज तो आ रही है लेकिन मेरी बात क्यों नहीं आ रही? अरे बात, एक मिनट इधर लाउड स्पीकर पे बात कर तू पहले कर। हाँ एकता, कैसी? आज पहली बार फोन पे किसी की बात सुन रहे, मजा आ रहा, खुश हुआ हूँ, उत्साहित हुआ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, धन धन हूँ। जय जितेंद्र, जय जितेंद्र, जय जितेंद्र। बहुत अच्छा। आज तेरे लिए एक लाइन कहना चाहता हूँ। क्या? कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैं भी तेरे लिए कहना चाहता हूँ, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। ए भाई, ये चल क्या रहा है आप दोनों के बीच? ये हमारा दोस्ती का गीत है। दोस्ती का गीत है? हाँ। तो कोई दोस्ती वाला गीत गाइए ना। बिल्कुल गाएंगे। जादू है, नशा है, मदहोशियां है। उसको बुला के मैं जाऊं कहाँ? हाँ। ये आपका दोस्ती वाला गीत है। हमारी इसी गाने पे दोस्ती हुई थी, मित्रता हुई थी, सहपाठिता हुई थी, घनिष्ठ संबंध हुए थे, याराना हुआ था। मुझे रोक लिया करो, नहीं तो और भी पर्यायवाची शब्द बाहर आ सकते हैं। अंकल, आप लिख दीजिए, हम बाद में पढ़ लेंगे। कंगना, आप प्लीज जवाब दीजिए। मेरा मानना है कि जो कॉकरोच है वो वहां पे इसलिए आया था कि बाकी कॉकरोच खुले में शौच ना करे। संदेश देने आया था बाकी कॉकरोच को। आपका जवाब हम जरा चेक कर लें। प्लीज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भेजो यहाँ। अरे रिलैक्स यार। जब तुम्हें पता है हम नकली तो असली में क्यों रहते पोंगे कहेंगे। अपनी कुर्सी लेके आ। कोई बात नहीं। बिल्कुल सही जवाब हमारी तरफ से। ये शाही दवा आप जीतती हैं। तो चलिए, अगला सवाल जो है वो अगली जो शाही चीज जो आप जीत सकते हैं वो है शाहिद कपूर। इनके साथ आप रंगून कर चुके हैं, आप बर्मा भी कर सकती हैं, मर्जी है आपकी क्योंकि जीवन है आपका। तो आइए, अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंगना जी, आप पहाड़ों से हैं। हमारा सवाल है कि अक्सर शादी के बाद लोग हनीमून मनाने पहाड़ों पे क्यों जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं: ए, क्योंकि जोखिम भरे काम अक्सर ऊंचाइयों पे ही किए जाते हैं। ऑप्शन बी, क्योंकि पहाड़ों के लोग भोले होते हैं, वहां जाके आप कुछ भी मनाएं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। ऑप्शन सी, शादी के बाद आप घर पे रहेंगे तो आप जीजा और फूफा को ही मनाते रह जाएंगे, हनीमून कैसे मनाएंगे। या ऑप्शन डी, ये बड़ा सिंपल वाला ऑप्शन है, पहाड़ हनीमून बनाने आपके घर तो आ नहीं सकता, तो हनीमून मनाने आपको पहाड़ पर ही जाना पड़ेगा। जाहिर सा बात है। बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि पहाड़ों में इतनी ठंड होती है कि वहां हनीमून के अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं, इसलिए वहां पे हनीमून बनाते हैं। No, so according to my point of view, तेरे व्यू का सी व्यू। और तू मोहन जो दाढ़ों के बुखलाए हुए हाथी, जब एक ही ऑप्शन सही है तो चार चार
क्यों दे रहा क्यों है? देता है हाँ। अरे क्योंकि हम खेला खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं यार यहाँ पर। तेरे खेला का ठेला दूसरों की फैमिली के साथ खेला खेलता। अगर मैं तेरी फैमिली के साथ खेला खेलूं तो अगर तेरी नेवले जैसी साली के साथ सांप सीढ़ी खेलूं तो तुझे कैसा लगेगा? एक्सक्यूज मी, कोई मेरे साथ गेम खेलेगा, मैं उसकी गेम बजा दूं। जब दिल डॉल राजपाल यादव जैसा हो ना तो अमिताभ बच्चन के डायलॉग नहीं बोलते। बैठ जाओ। राजपाल यादव की बनियान। और शत्रु जी कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं तो आप? बात को ही ले जा सकते, कंगना को तो ले जा नहीं सकते। आप हमारे खेला में विघ्न डाल रहे हैं। और का विघ्न में तुझको डालूं, अरे गहरा यार। लाल कहेंगे। इसको संचालक बन के बैठा हुआ कुछ आता नहीं और एक साली बिठा के रखिए अंगूठे जैसे मुंह वाली। जब से आए हैं मैं और कंगना खेल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, आत्म विभोर हो रहे हैं। क्यों ना थोड़ा थोड़ा डांस हो जाए? नहीं, ये गलत बात है। कंगना मेरे साथ डांस करेगी ताकी हो ताकी पे। तेरी ताकी की झांकी। अरे चल, डांस होगा तो मेरे साथ। नहीं, डांस मेरे साथ। देखिए संचालक होने के नाते डांस हमारे साथ होगा ऑन लंदन ठुमकदा। तेरे लंदन का लोखंड वाला। डांस होगा तो मेरे साथ होगा। नहीं, मेरे साथ नहीं नहीं, कंगना मेरे साथ डांस करेगी वरना यार राड़ा हो जाएगा। मैं बोल रही तेरे हूँ। राड़े का नगाड़ा। हट। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.